नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल करण जी के हिंदी पर। आज हम आपके लिए एनटीपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लाए हुए हैं। आप हमारे द्वारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है जो लाए हुए हैं इस चैनल पर। अगर आप इससे पहले प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिए जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी मेहनत से आपके लिए लाए हुए हैं। आशा करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो मेरे भाई बहन एनटीपीसी के एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। हमारे द्वारा ये क्वेश्चन काफी सिलेक्टेड और हर तरह से जो एनटीपीसी के सिलेबस में बनते हैं वहां से क्वेश्चन लाए हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, जो मेरे भाई बहन वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं, आप हमारे karanjikehindi.com पर विजिट कर पीडीएफ पा सकते हैं, या हमारे द्वारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वह उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू किया जाए। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा डैश देवता पर विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस देवता पर विश्वास करते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, मातृशक्ति। यह एक देवता है जो सिंधु सभ्यता के लोग इस देवता पर विश्वास करते थे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे डैश से बनी थी। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे जिससे बनी थी? तो आपका हो जाएगा सेलखड़ी से बनी थी। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे सेलखड़ी से बनाई गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो आपका हो जाएगा आंसर इंदिरा गांधी जो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा बांध है जिंगपिंग एक। ये आपका ऐसे हो जाएगा, जिंगपिंग एक बांध, चीन, 305 मीटर का ये बहुत लंबा बांध है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भाप चलित इंजन ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। भाप चलित इंजन ऊर्जा को क्या चीज में परिवर्तित करता है? तो ये आपका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की प्रथम महिला विधायक कौन थी? भारत की प्रथम महिला विधायक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला विधायक थी डॉक्टर एस मधुलक्ष्मी रेड्डी। ये थी आपके भारत की प्रथम महिला विधायक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपका हो जाएगा डायना एडुल्जी जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला। ये देखते हैं दूसरा प्रश्न। किस स्थान से नेतृत्व मृदा वाली स्त्री के कांच से मूर्ति प्राप्त हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से यह मूर्ति प्राप्त हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो इस समय डैश में स्थित है। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा सिंधज, पाकिस्तान। आपका पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो इस समय। चमेरा बांध भारत के डैश राज्य में बना हुआ है। चमेरा बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है? तो आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चमेरा बांध भारत के हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। ये देखते हैं अगला प्रश्न। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा रामानुज ने इसे दिया था। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत रामानुज ने दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सबसे लंबा बांध कहाँ स्थित है? भारत में सबसे लंबा बांध है आपका टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। आपका देख लीजिए 260.5 मीटर का है यह बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन से जानवर का पसीना गुलाबी रंग का होता है? देख लीजिए, हमारे जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट लाइन को हमारे द्वारा कलर किया रहता है ताकि इसे आप आसानी से पहचान सके। यह है इंपॉर्टेंट फैक्ट। जानवर का पसीना गुलाबी रंग का होता है, तो आपका हो जाएगा नदियाई घोड़ा का पसीना गुलाबी रंग का होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा जीव जो कभी पानी नहीं पीता? देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाली। अमेरिका का करुंग रेट
अमेरिका का करुंग रेट जो कि कभी पानी नहीं पीते। ये आपका अमेरिका में एक चूहा है जो कभी पानी नहीं पीता। अमेरिका का एक चूहा है जो कभी पानी नहीं पीता। ये देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? या अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद थे आपके संविधान सभा के अध्यक्ष। जब हमारे भारत राष्ट्र में संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा का आयोजन किया गया तो उसमें अध्यक्ष बने थे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व में वह कौन सी चिड़िया है जिसके पंख 9 रंग के होते हैं और वह कहाँ पाए जाते हैं? विश्व में वह कौन सी चिड़िया है जिसके पंख 9 रंग के होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा पिट्टा चिड़िया, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं पिट्टा चिड़िया, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आपके जो जंगली क्षेत्र है वहाँ पे ये पाए जाते हैं जिसके पंख 9 रंग के होते हैं। कौन सा जानवर जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? कौन सा जानवर जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भालू। भालू घायल हो जाने पर आदमी की तरह रोता है। देख लीजिए बहुत ही मतलब जीएस लेवल के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आने ही वाले हैं। आप हर तरह क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रही हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, चमेरा बांध डैश नदी पर बना हुआ है। चमेरा बांध कहाँ बना हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा रावी नदी। रावी नदी पर चमेरा बांध बना हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सबसे अधिक दिन तक जीने वाला प्राणी कौन सा है? सबसे अधिक दिन तक जीने वाला प्राणी है आपका कछुआ। 300 साल तक कछुआ 300 साल तक जीवित रहता है। ये हमारे विश्व रिकॉर्ड में है, पर कछुआ 300 साल तक जीवित रहता है। देख लीजिए एकदम आपको उत्तर देख के जाना है ताकि जैसे भी क्वेश्चन आए आंसर आपको मार देना है। कछुआ 300 साल तक जीवित रहता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश देख लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा देश है आपका आंसर हो जाएगा रूस। रूस है दुनिया का सबसे बड़ा देश। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देखिए जीएस फैक्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह क्वेश्चन पिछले साल के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बने हुए हैं। पिछले जो भी आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे आपके ग्रेजुएशन लेवल में, उसमें ये क्वेश्चन बने हुए थे। तो आपको हो जाएगा राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। चलिए देखते हैं अगला स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डैश राज्य के थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बिहार के थे। प्रथम विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड, प्रथम विश्व सुंदरी कौन है आपका? तो आंसर हो जाएगा कुमारी रीता फारिया। कुमारी रीता फारिया जो कि प्रथम मिस वर्ल्ड बनी थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? हीरो की कटाई के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो आंसर आपका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। देखिए हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए ये लड़ाई हुई कब थी। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ये लड़ाई हुई कब थी, आप बता दीजिए। ये आपके लिए है, आपके लिए क्वेश्चन है बाबा, यह लड़ाई हुई कब थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, नटराज का प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कला का उदाहरण क्या है? नटराज का प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा डैश कला का उदाहरण है आपका चोल कला। चोल कला है प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा डैश कला का उदाहरण चोल कला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, राजस्व सुधार शुरू करने में अखबार की मदद किसने की थी? राजस्व सुधार शुरू करने में अखबार की मदद किसके द्वारा की थी? तो आपके हो जाएगा टोडरमल के द्वारा यह हुई थी। राजस्व सुधार शुरू करने में अकबर की मदद किसने की थी? तो आपका अकबर की मदद किसने की थी? तो आपका हो जाएगा टोडरमल के ने अकबर की मदद की। देखते हैं अगला प्रश्न, पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? तो देख लीजिए आंसर स्वयं जय सिंह ने पिंक सिटी जयपुर को स्थापित किया था। देखते हैं अगला प्रश्न, पहली बोध प्रसिद्ध कहाँ पर हुई? पहली बोध प्रसिद्ध कहाँ पर हुई? पहली बोध प्रसिद्ध
कहाँ पर हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा राजगृह में। राजगृह में पहली बोध प्रसिद्ध हुई। देखते हैं अगला प्रश्न, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1616 ईस्वी में। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई आपका 1616 ईस्वी में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो ही मेरे भाई बहन अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका हो जाएगा क्लाइव। क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 23 अक्टूबर 1764 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764। 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी। तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी, तो आपका हो जाएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो यह युद्ध हुई थी आपका 1192 ईस्वी में, यह युद्ध मोहम्मद गौरी के द्वारा जीत ली गई थी तराइन के दूसरे युद्ध। देखते हैं अगला प्रश्न, चंदवार के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया। चंदवार के युद्ध में 1994 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था, तो आपका हो जाएगा आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने हराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने हराया था। देखते हैं दूसरा प्रश्न, बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया था। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में। 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में बख्तियार खिलजी मारा गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था। किस विषय में विद्या का महान केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप में विद्या का महान केंद्र किस विषय में था, तो आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म में था यह विद्या का महान केंद्र। बौद्ध धर्म के विषय में था यह विद्या का महान केंद्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा था। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा था, तो आपका हो जाएगा आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद बिन गौरी ने आसपास के इलाकों को सौंपा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध आपका हुआ था 22 जून 1757 में। 22 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 22 जून 1757 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना डैश ने किया था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना तो सदुल्ला खान ने कर्नाटक राज्य की स्थापना किया था। सदुल्ला खान ने कर्नाटक राज्य की स्थापना किया था। फोटोग्राफी में डैश रासायनिक द्रव्यमान प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में डैश रासायनिक द्रव्यमान प्रयोग किया जाता है। क्या रासायनिक द्रव्यमान प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी के रासायनिक द्रव्य में, तो आपका हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी, किसी भी चीज़ का फोटोकॉपी या किसी भी चीज़ के फोटो निकालने में आपका हो जाए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, लाइकेन में सबसे अच्छे सूचक किसके होते हैं। लाइकेन से सबसे अच्छे सूचक किसके होते हैं, तो आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण सबसे अच्छे सूचक होते हैं लाइकेन के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो आपका हो जाएगा आंसर स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी आपका 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई बहन। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी आपका 1991 में। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कौन देश प्रथम है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कौन सा देश प्रथम है, तो आपका हो जाएगा चीन। चीन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे प्रथम में है। रसोई की गैस मिश्रण होता है। रसोई की गैस में डैश मिश्रण होता है। रसोई की गैस में क्या मिश्रण होता है, तो रसोई की गैस में आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। रसोई की गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पेट्रोलियम तथा अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं। पेट्रोलियम तथा अल्कोहल के मिश्रण को कहते हैं, पेट्रोल का अल्कोहल के मिश्रण को गैसोहॉल कहते हैं। गैसोहॉल कहते हैं। पेट्रोलियम तथा अल्कोहल के मिश्रण को गैसोहॉल कहते हैं। गैसोहॉल कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पैराफिन किसका उत्पाद है। पैराफिन किसका उत्पाद है, तो आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। पैराफिन पेट्रोलियम का उत्पाद है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कोहरे में पीली लाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? कोहरे में पीली लाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पीले रंग की हर्षता अधिक होने के कारण, पीले रंग की दर्शता अधिक होने के कारण कोहरे में पीले लाइट की प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सूर्य से निरंतर ऊष्मा किसके कारण निकलती है? सूर्य से निरंतर ऊष्मा किसके कारण निकलती है? किसके कारण सूर्य से निरंतर ऊष्मा निकलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन संलयन के कारण सूर्य से निरंतर ऊष्मा निकलती है। हाइड्रोजन संलयन के कारण, हाइड्रोजन संलयन होने के कारण सूर्य से निरंतर ऊष्मा निकलती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सी पेट्रोलियम मोम है? कौन सी पेट्रोलियम आपका मोम हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा पैराफिन मोम, पैराफिन पेट्रोलियम जो कि मोम होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आपका करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, वायु का दाब डैश के कारण होता है? वायु का दाब किसके कारण होता है? तो आपका हो जाएगा घनत्व, वायु का दाब घनत्व के कारण होता है। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होती हैं? अमीबा में कुल एक सेल कोशिका होती हैं। ये वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा एक सेल कोशिका होती हैं। आप इस वीडियो का जो भी पीडीएफ है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे द्वारा यह वीडियो का पीडीएफ अपलोड करा दिए जाएंगे। अमीबा में कुल एक कोशिका होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा टोकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा टोकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है आपका टोकोफेराल। हेमोग्लोबिन में डैश पाया जाता है? हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन में पाया जाता है आपका आरसीबी। हेमोग्लोबिन में आपका आरसीबी पाया जाता है। वैद्य धर्म के प्रसिद्ध पुस्तक है, वैद्य धर्म के प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? तो आपका त्रिपिटक। वैद्य धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है आपका त्रिपिटक। ये देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर डैश है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या है? तो आपका हो जाएगा अप्सरा। अप्सरा आपका है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। पहला परमाणु रिएक्टर, यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पहला, भारत के खोज का कोई भी चीज़ पहला, इसका क्या मतलब है आप इसे देख लीजिए। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है आपका अप्सरा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपका कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जीवाश्म ग्रह कौन से उपग्रह को कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कौन से उपग्रह को कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा को जीवाश्म के उपग्रह कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने देश को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? किसे सौंपा है? तो आपका सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को अपना कार्य सौंपा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में डैश पाया जाता है? घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर सुक्रोज। चीनी में पाया जाता है आपका सुक्रोज। देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? आपका आंसर हो जाएगा नागपुर। यह नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बायोडीजल बनाने में वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जेट्रोफा। जेट्रोफा वनस्पति का प्रयोग किया जाता है बायोडीजल बनाने में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रथम मिस यूनिवर्स कौन थी? प्रथम मिस यूनिवर्स थी आपका सुष्मिता सेन, जो कि यह हमारा भारत देश से बिलोंग करती है। प्रथम मिस यूनिवर्स आपकी थी सुष्मिता सेन। ये देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का प्रथम सिख राष्ट्रपति थे? भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम सिख राष्ट्रपति, देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम सिख राष्ट्रपति थे आपके ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह थे भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न,
के इकाई को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? के इकाई को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका देख लीजिए तापमान। के इकाई को तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम को तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दंतीवाड़ा बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? दंतीवाड़ा बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। यह गुजरात में स्थित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कॉकरोच तिलचट्टे का खून का रंग क्या होता है? कॉकरोच तिलचट्टे का खून का रंग क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सफ़ेद। यह इसका रंग सफ़ेद होता है। कॉकरोच तिलचट्टे का रंग सफ़ेद होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट में है? कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है? तो आपका आंसर हो जाएगा दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट में है। कृत्रिम उपग्रह अपनी भूस्तरीय कक्षा की परिक्रमा में डैश समय लेता है? कितनी समय लेता है? आपका लगभग 24 घंटे समय लेता है कृत्रिम उपग्रह अपनी भूस्तरीय कक्षा को परिक्रमा एक बार पूरा घूमने में आपका लगता है 24 घंटे समय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा कश्मीर। यह कश्मीर में स्थित है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो आपका आंसर हो जाएगा ताले बनाने के लिए। अलीगढ़ ताले बनाने के लिए। हमारे भारत देश में ही नहीं पूरे एशिया में अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं। अलीगढ़ के ताले उत्पाद के लिए मशहूर हैं। 74 नंबर। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? देख लीजिए महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से। पुस्तक वार एंड पीस लेखक हैं। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो आपका लियो टालस्टाई वार एंड पीस के लेखक हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एशियाई महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है आपका कौन सा? उज्जैन। उज्जैन है एशियाई महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस सन में मध्य प्रदेश से अलग होगा छत्तीसगढ़ नामक एक नया राज्य बना? किस सन में मध्य प्रदेश से अलग होगा छत्तीसगढ़ नामक एक नया राज्य बना? तो आपका आंसर हो जाएगा 2000 में छत्तीसगढ़ नामक एक नया राज्य बना। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। कहाँ पर महात्मा गांधी ने हरित पुस्तक को जारी किया था? कहाँ पर महात्मा गांधी ने हरित पुस्तक को जारी किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजकोट। राजकोट में महात्मा गांधी ने हरित पुस्तक को जारी किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साबरमती आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी जी ने कब की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कब की थी? तो आपका की थी आपका 1915 में महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। चलिए फ्रेंड, जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगे आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी हमारे द्वारा हमारे प्रैक्टिस सेट के पहले और दूसरे वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।